हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एंटीलॉग टेबल है उसकी हेल्प से हम किस तरह से एंटीलॉग है उनको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो लॉग है और जो एंटीलॉग है वो एक दूसरे के जुड़वा भाई की तरह ही है। अगर आपको लॉग लेना आता है तो आप एंटीलॉग है वो बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर सीखा है कि अगर हमारे पास में कोई भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जैसे कि y इक्वल्स टू ए की पावर x, तो उसका जो लॉग फॉर्म है वो क्या होगा? लॉग हमारा होगा लॉग ए बेस वाई इक्वल्स टू एक्स। ठीक है। अगर इसका हमें एंटीलॉग लेना है तो एंटीलॉग किसके बराबर होगा? एंटी लॉग किसके बराबर होगा? तो देखिए, लॉग और एंटी लॉग के अंदर जो बेस है वो तो हमारा इक्वल रहने वाला है, यानी कि ए ही रहेगा। ठीक है। चेंज क्या होगा? जो log के अंदर आपने यहाँ y वैल्यू रखी है और आपकी यहाँ पावर जो x आ रही है वो एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाएगी, यानी कि हमारा जो x है वो चला जाएगा यहाँ और हमारा जो रिजल्ट है y वो आ जाएगा यहाँ। इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एंटीलॉग से रिलेटेड हमसे कितनी तरह से क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर log लेना सीखा, log टेबल की हेल्प से, और एंटीलॉग लेना हम आज की वीडियो में सीखेंगे। आप यहाँ देख रहे हो कि एंटीलॉग के अंदर हमसे दो तरह की प्रॉब्लम है पूछी जा सकती है। एक तो हमारी पॉजिटिव नंबर आ रही हैं, यहाँ देख सकते हो, जबकि नीचे वाले एग्जाम्पल हम देखेंगे तो उसमें हमारे पास में नेगेटिव वैल्यू आ रही है। जबकि हमने जब लास्ट क्लासेज के अंदर सीखा था लॉग लेना, तो वहाँ हमारे साथ वो सारी सारी जो वैल्यूज़ थी वो पॉजिटिव थी। तो हमने लगभग काफ़ी सारे एग्जाम्पल के द्वारा हम सीखेंगे कि एंटीलॉग है वो किस तरह से लिया जाएगा। तो इसके लिए हमें सिंपली कुछ स्टेप्स है जिनको हमें फॉलो करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं, जब हमारे पास में एंटीलॉग में जो दी गई संख्या है वो पॉजिटिव हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है? पॉइंट के बाद वाली जो संख्या है उसको आपको अलग लिख लेना है। जैसे यहाँ पर अपना है 1162। ठीक है, इसको अलग लिख लेंगे और इसको हम एंटीलॉग की जो अपनी टेबल है उसकी हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। दोस्तों, ये हमारे सामने है एंटीलॉग टेबल। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास में है टोटल 4 डिजिट। इसमें से जो स्टार्टिंग जो 2 डिजिट है वो हमारे होंगे मेन लाइन के अंदर, यानी कि इस लाइन के अंदर होंगे। जो हमारा जो थर्ड डिजिट है वो किस लाइन में होगा? हमारी इस डिफरेंस लाइन के अंदर होगा। और हमारा जो फोर्थ डिजिट है वो कौन सी लाइन के अंदर होगा? मीन डिफरेंस कॉलम के अंदर होगा, यानी कि इस कॉलम के अंदर होगा। ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर, यहाँ अगर 4 से ज़्यादा डिजिट हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 116275 ऐसा कुछ हो गया। तो आपको क्या देखना है कि हमारा जो फिफ्थ डिजिट है वो अगर 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ 2 में एक ऐड कर देंगे। जैसे कि हम लिख देंगे 1163 और उसको 4 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। अगर यहाँ 7 की जगह जैसे अपना आ गया 4 आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया अपना 45, तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे 1162। तो इस कंडीशन में हमारी जो मीन वैल्यू है, जो मीन डिफरेंस वैल्यू है, ये 4 डिजिट मीन डिफरेंस वैल्यू तो दिखा रहा है। अगर यहाँ 3 होगा तो हम 3 वाले कॉलम में वैल्यू देखेंगे। यहाँ अगर 2 होगा तो हम 2 वाले कॉलम के अंदर इसकी वैल्यू देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास में है 4 डिजिट नंबर 1162। तो सबसे पहले हमें देखना है जो अपनी मीन लाइन है उसके अंदर 11 कहाँ है, क्योंकि यहाँ अपना जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो अपनी है मीन लाइन के अंदर। तो अपना 11 आता है यहाँ पर। ठीक है। अब अपना थर्ड डिजिट है वो कितना है? 6 है। और 6 हमें देखना है डिफरेंस लाइन में और 6 अपना आ रहा है यहाँ पर। तो जरा देखिए, अपना 11 है उसकी सीध के अंदर 6 है वो कहाँ आ रहा है? तो आप कहेंगे 6 आपका आ रहा है यहाँ पर। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? आप कहेंगे इसकी वैल्यू है 1307 के बराबर। ठीक है। 4 डिजिट है वो कहाँ देखना है हमें? मीन डिफरेंस लाइन के अंदर देखना है और उसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। तो जरा देखिए, अपना 11 है उसकी सीध में जो 2 है वो कहाँ आ रहा है? आप कहेंगे यहाँ आ रहा है और उसकी वैल्यू है अपनी 1 है। तो इस 1 को हम यहाँ ऐड कर देते हैं। यहाँ देखिए अपना 1306 है। ठीक है। इसमें हम जब 1 को ऐड करेंगे तो अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1307 आ गई। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट स्टेप था उसमें हमने पॉइंट के जो बाद वाले जितने भी डिजिट थे उनकी एंटीलॉग से वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो क्या रहेगा? हमें देखना है पॉइंट के इधर वाली तरफ लेफ्ट साइड के अंदर जो नंबर है वो कितना है। यहाँ आपको 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 1 दिखाई दे रहा है और यहाँ दिखाई दे रहा है 0। तो हमें सिंपली बस यही करना है कि यहाँ जितना भी आपको नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर को आगे लिखना है और उस नंबर में आपको जोड़ना है 1। यहाँ हमारे पास में 2 नंबर है तो उसमें एक जोड़ेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा।
इसी प्रकार से यहाँ अगर हम एक डिजिट है आपके पास में, तो 1 में जब 1 जोड़ेंगे तो आपके पास में आएगा 2, और यहाँ आप 0 में जब 1 जोड़ेंगे तो आपके पास में आएगा 1। ठीक है, आपने कहा चलो ठीक है, इन 4 डिजिट से अपनों ने लॉग डिजिट से वैल्यू फाइंड कर ली, और यहाँ अपना जो फर्स्ट डिजिट है पॉइंट के इधर वाला, उसमें हमने 1 1 जोड़ दिया। अब करना क्या है भाई इसका, तो दोस्तों हमारा जो स्टेप 3 है वो क्या रहेगा, हमारे जो एंटी लॉग टेबल से जो वैल्यू आई है उसको आगे लिखना है 1307, और यहाँ पर अपना जो 432 ये जो नंबर आ रहा है उस नंबर के हिसाब से हमें यहाँ दशमलव लगाना है। ठीक है, डॉट लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 4 डिजिट के बाद में हमें डॉट लगाना है, तो हमें लेफ्ट से राइट की तरफ देखना है। तो 4 डिजिट के बाद में जब आप डॉट लगाओगे तो डॉट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। तो अपने पास में जो फाइनली जो रिजल्ट यहाँ आ रहा है वो कितना है, 1307 आ रहा है। यहाँ के लिए देखोगे तो हमारा डॉट है वो कितने पॉइंट्स के बाद लगेगा, आप कहोगे 3 पॉइंट्स के बाद लगेगा। तो देखिए अपना 1307 है, इसमें 3 डिजिट के बाद में हमें पॉइंट लगा देना है। इसी प्रकार से यहाँ हमें 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देना है। तो लगाइए जरा 13.07, और यहाँ हमें 1 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देना है। तो अपने पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1.307। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, यही हमारी एंटी लॉग की वैल्यू है। तो दोस्तों इस रिजल्ट को अगर हम ऊपर हमारा जो रिलेशन है लॉग एंटी लॉग वाला, उस रिलेशन से अगर मैच करें तो हमारे पास में जो रिजल्ट है वो इक्वल आ रहा है, सेम ही आ रहा है। यहाँ पर हमारा जो लॉग 1307 है उसकी वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, 3.1162 आ रही है। ठीक है, और एंटी लॉग में इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए थी, 1307 के बराबर आनी चाहिए थी, और हमारे पास में वही रिलेशन आ रहा है ना। इसी प्रकार से अगर हम देखें हमारा जो log 1.307 है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0.1162 के बराबर है। तो एंटी लॉग के अंदर हमारे पास में इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए थी, 1.307 के बराबर होनी चाहिए थी, और वही हमारे पास में रिलेशन आ रहा है ना। अब जरा देखते हैं हमारी जो नेगेटिव वैल्यू है उनका एंटी लॉग है वो किस तरह से लेना है। दोस्तों नेगेटिव वैल्यू के लिए एंटी लॉग को समझने से पहले हमें थोड़ा सा नेगेटिव वैल्यू के लिए जो लॉग वाली टर्म है उनको समझना होगा। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखी है तो आप अच्छे से जानते हो ये वैल्यू है वो हमारे पास में किस तरह से आई थी। वहाँ हमने लिखा था -1 प्लस 0.1162, और फिर हमारे पास में रिजल्ट आया था ये, है ना। -1 के अंदर जब हमने 0.1162 ऐड किया था तब आपके पास में ये रिजल्ट आया था। इसी प्रकार से हमने देखा था -2 में जब हम ऐड करते हैं 0.1162 तो हमारे पास में ये रिजल्ट आ रहा है। इसी प्रकार से जब हम -3 में ऐड करेंगे 0.1162 तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों जब भी किसी नेगेटिव वैल्यू के लिए हम एंटीलॉग फाइंड कर रहे होंगे तो हमें सबसे पहले हमारी इस वैल्यू को वापस इसी टर्म के अंदर कन्वर्ट करना होगा। दोस्तों क्या हम इस संख्या को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस, यहाँ माइनस साइन के साथ लगाता हूँ, -0.8838, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास में -1.8838 ही आएगा। इसी प्रकार से क्या मैं इसको ऐसा लिखूँ, -2 प्लस यहाँ आ जाएगा -0.8838 लिखा जा सकता है ना। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास में यही संख्या आएगी। इसी प्रकार से ऊपर वाली टर्म है इसको आप क्या लिखोगे, -0 प्लस यहाँ क्या लिखोगे, -0.8838। ठीक है, अब इस संख्या में अगर हम एक जोड़ दें और एक घटा दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। इसमें मैं एक नंबर तो इसमें मैं जोड़ रहा हूँ और एक में घटा रहा हूँ, तो ओवरऑल यानी कि कोई चेंजेस तो होंगे नहीं। तो इस -1 है उसको मैं इस -1 के अंदर ऐड कर दूं तो फाइनल आपके पास में क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा ना। इसी प्रकार से मैं यहाँ भी एक जोड़ दूं और एक घटा दूं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -3। इसी प्रकार से यहाँ क्या आ जाएगा, -1, और आगे की तरफ बचेगा कितना, आप कहेंगे सिर्फ +1 ही बचेगा ना, और यहाँ भी सिर्फ +1 ही बचेगा। इसको थोड़ा और सोल्व करोगे तो आपके पास में रिजल्ट क्या आएगा, देखिए यहाँ पर अपना आ रहा है -1, ठीक है, प्लस यहाँ पर ये वैल्यू है वो किसके बराबर है, अगर एक में आप -0.8838 जोड़ेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, आपके हमारे पास में आएगा 0.1162 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ -2 तो आगे की तरफ है, ठीक है, प्लस 1 में अगर आप माइनस करेंगे 0.8838 तो आपके पास में वैल्यू क्या आएगी, 0.1162 आएगी। इसी प्रकार से यहाँ अपनी वैल्यू आएगी -3 प्लस 0.1162। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारी जो लॉग वाली जो टर्म है यहाँ के साथ मैच हो रही है, ये मैच कर रही है ना अपनी।
और ये भी मैच कर रही है और ये भी मैच कर रही है, सभी मैच कर रही है। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जो भी आपको यहाँ वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में दे रखा है उसमें एक नेगेटिव वैल्यू है वो बढ़ा देनी है, जिसकी अभी अपनों ने 1 की जगह -2 किया, -2 की जगह -3 किया, और जो पॉइंट के राइट साइड के अंदर जो वैल्यू दे रखी है उसको 1 में से घटा देना है। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, एंटी लॉग में जब भी हमें कोई नेगेटिव वैल्यू दे रखी हो तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू है वो बढ़ा देनी है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ 0 है तो -1 करेंगे, और जो सेकेंड जो स्टेप है उसमें जितने भी डिजिट दे रखे हैं उसको 1 में से माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आएगी, प्लस की 0.1162 आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ इसमें एक ऐड करेंगे, -1 है तो यहाँ आ जाएगा -2 प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 0.1162 आ जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगी -3 प्लस 0.1162 आ जाएगी। अब सेकेंड जो स्टेप है वो हमारा क्या रहेगा, आपको जो ये वैल्यू दे रखी है इस वैल्यू को हम देखेंगे एंटीलॉग के अंदर क्या वैल्यू आती है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी एंटीलॉग टेबल है, और हमें फाइंड करना है 0.1162, यानी कि 0.1162 है इसकी एंटीलॉग टेबल में वैल्यू क्या है। तो हमारे जो स्टार्टिंग जो 2 डिजिट है वो हमें देखने हैं मीन लाइन के अंदर। तो मीन लाइन के अंदर 11 देखिए कहाँ पर है, तो आप कहेंगे 11 है यहाँ पर। इसके बाद हमें देखना है थर्ड डिजिट हमारा है 6। तो 11 की सीध के अंदर 6 है वो कहाँ पर आता है, आप कहेंगे यहाँ पर आता है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1306 के बराबर है। अपना जो फोर्थ डिजिट है वो है 2, और 2 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर 11 की सीध के अंदर 2 देखेंगे तो 2 आ रहा है अपना यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है 1, तो 1306 में जब हम 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1307। अब दोस्तों हमारा जो थर्ड स्टेप है वो क्या रहेगा, आपका जो 1307 है वो वैल्यू यहाँ सभी के लिए इक्वल रहने वाली है ना, क्योंकि एंटीलॉग टेबल में यही सेम वैल्यू आएगी। तो 1307 है, ये तो मैं लिख लेता हूँ इन तीनों के लिए। बस वैल्यू डिफरेंस किसकी वजह से होगी, यहाँ अपना जो -1 -2 और -3 है इनका क्या रोल रहेगा। तो देखिए -1 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आप एक नंबर के ऊपर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 0.1307 आएगा। ठीक है, -2 का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आप पॉइंट से पहले एक 0 लगाएंगे। ठीक है, और -3 का मतलब क्या होगा, आप पॉइंट से पहले 2 0 लगाएंगे। ठीक है, तो अपने पास में फाइनल रिजल्ट आएगा। तो आप जब लॉग और एंटी लॉग के लिए वैल्यू देखोगे तो आपके दोनों ही वैल्यू बराबर आएगी। यहाँ आप मैच भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो लॉग 0.001307 है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, आप कहेंगे -3 प्लस 0.1162 के बराबर है। और जब आप इसका एंटी लॉग करोगे तो ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी बराबर आ रही है सेम इसी के, है ना। लॉग 0.001307 है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, अपना एंटी लॉग -3 प्लस 0.1162 के बराबर। इसी के ऊपर कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू है log 2025 है, उसकी वैल्यू हमारे पास में आती है 3.3064। हम देखेंगे कि इस वैल्यू का एंटीलॉग लेने पर हमारे पास में 2025 आता है या नहीं आता। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि हमारे जो log 0.002025 है उसकी वैल्यू आती है -2.6936। तो एंटीलॉग लेने पर क्या हमारे पास में ये वैल्यू आती है या नहीं आती। ठीक है, तो अभी चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास में जो पहली संख्या है वो एक पॉजिटिव नंबर है, जबकि जो दूसरी संख्या है वो एक नेगेटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर के लिए जब हमें एंटीलॉग फाइंड करना होता है तो हमारा क्या प्रोसीजर रहता है, स्टेप फर्स्ट रहता है हमें ये वाली जो संख्या उसको अलग लिख लेना है। यहाँ 3064 इसको अलग लिख लेते हैं, और एंटीलॉग टेबल में देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो दोस्तों ये हमारी है एंटीलॉग टेबल। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास में 4 डिजिट है, तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट है वो हमें देखने हैं मीन लाइन के अंदर, और मीन लाइन हमारी है इस डायरेक्शन में। तो इस पर जो 30 है वो कहाँ पर है, तो 30 हमारा आता है यहाँ पर। ठीक है, थर्ड डिजिट है वो कहाँ है, थर्ड डिजिट है अपना 6। तो 6 देखते हैं अपना 30 के सीध में कहाँ आता है, तो यहाँ पर 30 के सीध में 6 अपना आता है ये रहा, इसकी वैल्यू है अपने पास 2023। इसको मैच भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2023। अब अपना फोर्थ डिजिट है वो कितना है, आप कहेंगे 4 है। तो यहाँ पर 30 की सीध के अंदर 4 है वो कहाँ आता है, तो आप कहेंगे 4 अपना आ रहा है यहाँ पर, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 2 है। तो यहाँ पर 2 को हम इसमें ऐड करेंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 2025 आएगी। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या रहेगा,
यहाँ जो आपको 3 दिखाई दे रहा है, उस 3 में हमें 1 जोड़ना है। तो यहाँ पे जब 3 में 1 जोड़ेंगे तो अपने पास में कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है? तो हमने जो एंटीलॉग टेबल से जो वैल्यू फाइंड की है 2025, तो उसमें 4 डिजिट छोड़ के हमें लगाना है, एक डॉट लगाना है, एक दशमलव लगाना है और उसकी डायरेक्शन हमें रखनी है लेफ्ट से राइट साइड के अंदर। तो 4 डिजिट छोड़ के जब हम डॉट लगाएँगे तो डॉट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो अपने पास फाइनली जो इसका रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा? 2025 के बराबर होगा। तो सेम अपने पास में आ रहा है लॉग के लिए, है ना? ये मैच कर रहा है ना अपना। अब जरा फाइंड करते हैं नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या होगा। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या करना है, हमें यहाँ -1 ऐड करना है और +1 ऐड करना है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? तो देखिए इस संख्या को आप क्या लिख सकते हो? -2 माइनस 0.6936 ऐसा लिख सकते हो। इस -1 में जब -2 ऐड करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा? -3 आएगा। इसी प्रकार से +1 के अंदर जब हम -0.6936 इसको ऐड करेंगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आएगी? ज़रा कीजिए। यहाँ हमारे पास में वैल्यू आएगी +0.3064। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा कि हमारा जो 0.3064 है इसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे एंटीलॉग टेबल में क्या होती है। तो यहाँ पर हमारा 0.306 के अंदर जो फर्स्ट के 2 डिजिट है यानी कि अपना जो 30 है वो कहाँ है? 30 हमारा आ जाता है यहाँ पर, ये रहा। थर्ड डिजिट है वो हमारा है 6 और 6 हमारा है यहाँ पर। तो 30 की सीध के अंदर देखिए हमारा 6 है वो कहाँ पर आता है? आप कहेंगे ये हमारा आता है, देखिए कितनी वैल्यू है? 2023। तो इसे ये लिख देते हैं 2023। अब देखते हैं हमारा 4 डिजिट है वो क्या है? तो 4 डिजिट अपना आता है ये रहा 4। तो 30 की सीध के अंदर 4 है वो कहाँ आएगा? तो 4 अपना आएगा देखिए यहाँ पर और इसकी वैल्यू कितनी है? +2 है, ठीक है? तो यहाँ पर 2023 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 2025 आ जाएगी। अब दोस्तों हमारा थर्ड स्टेप क्या रहेगा? हमें देखना है यहाँ पर हमारा कितनी वैल्यू आती है? -2 आ रहा है, -3 आ रहा है, कितने आ रहे हैं? अगर यहाँ पर -3 आ रहा है तो इसका मतलब क्या रहेगा? हम दशमलव के बाद 2 जीरो लगाएँगे। अगर यहाँ पर -3 की जगह अगर -2 आ रहा होता तो हम दशमलव के बाद 1 जीरो लगा रहे होते। अगर यहाँ -2 की बजाय अगर -1 आता तो हम यहाँ सीधा दशमलव लगा के आगे संख्या लिख लेते, ठीक है? तो यहाँ पर -3 है यानी कि हम दशमलव के बाद 2 जीरो लगाकर वैल्यू लिखेंगे और हमारे पास में जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो कितना है? आप देख रहे हैं 0.002025 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो लॉग 0.00205 है इसकी वैल्यू किसके बराबर है? ये है। और इसका जब हम एंटीलॉग लेंगे तो हमारे पास में सेम वैल्यू आएगी जो यहाँ पर आ रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।